हेलो स्टूडेंट्स, हमने BSc सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की थी एडवांस कैलकुलस, जिसमें हमारी थर्ड यूनिट चल रही है। और थर्ड यूनिट में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया, जो है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें लास्ट वीडियो में अब तक हमने इसके बेसिक रूल्स किए थे और कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे, और एक रिक्वेस्ट आई थी कि फोर्थ एग्जांपल एक बार दोबारा से समझाया जाए। अब मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि आपको शायद रूल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आई है आपको। तो मैं इसके लिए पहले एक बार रूल्स आपके लिए अलग से लिख के रखे हैं, ताकि आपको थोड़ी वो क्लैरिटी हो जाए जहाँ मुझे पता है आपको कहाँ डाउट आया होगा। तो इसलिए एक बार हम पहले सारे रूल्स रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि आपका जो भी डाउट आया है उसे हम फिर से क्लियर कर सकें। अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एक्सरसाइज में यही रिजल्ट काम करेंगे। अब मान लो कोई भी हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब इसमें ए हम क्या एज्यूम करते हैं, एफ एक्स एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बी क्या लेके चलते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एंड ये डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब आपका मैक्सिमम या मिनिमम कब एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए ये कंडीशन तो मस्ट है कि ए सी माइनस बी स्क्वायर तो आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये लेस देन ज़ीरो चला गया तो इट मीन्स आपका मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कंडीशन तो आपको याद रखनी ही है कि एग्जिस्ट करवाने के लिए ए सी माइनस बी स्क्वायर तो ग्रेटर देन ज़ीरो होना ही चाहिए। उसके बाद ही आप मैक्सिमम या मिनिमम की बात करेंगे। ए सी माइनस बी, मैंने केस बना के यहाँ पे थोड़ा दिखाया हुआ है कि ए सी माइनस बी स्क्वायर, पहले हमारे पास क्या है, दोनों केसेस में हमने ग्रेटर दैन जीरो लिया, क्योंकि ग्रेटर दैन जीरो के केस में ही आपके पास एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि अगर ए लेस देन ज़ीरो है तो हमारे पास मैक्सिमम मिल जाएगा, और ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमम मिल जाएगा, और ये तो ग्रेटर देन ज़ीरो होना ही चाहिए, ठीक है। ये था हमारा एक रूल। और क्या था कि अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन ज़ीरो है तो आपका मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपका वो पॉइंट कैसा हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। और एक जो सबसे डिफरेंट केस था, उसी में आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको मैंने थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। अगर आपके पास ए सी माइनस बी स्क्वायर ज़ीरो के इक्वल बन जाए तो हमारे पास क्या था, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि यहाँ से सिर्फ इसको देख के हम कुछ नहीं कह सकते कि मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। जब भी आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर ज़ीरो के इक्वल आए तो आपको करना क्या है, ये एच और के हम क्या लेते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, ठीक है। ए भी हमारा क्या है, वही स्टेशनरी पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट कह लो, जिस पे आपको चेक करना है मैक्सिमम है या मिनिमम है। एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए भी आपको कैलकुलेट करना है। आपके पास फंक्शन आ जाएगा किसका, एच और के का आ जाएगा, क्योंकि ए और बी तो कांस्टेंट है हमारे पास। अब जो भी आपके पास एच के का फंक्शन आएगा उसमें आपने क्या करना है, एच के की मिनिमम पावर वाली टर्म को कर लो इकट्ठा, और जितनी भी हायर पावर वाली टर्म है उनको हमें क्या करना है, निगलेक्ट करना है, क्योंकि एच और के बहुत स्मॉल क्वांटिटी है हमें पता है, तो उससे हमारा कोई ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। जितनी ज़्यादा हाई पावर जाती जाएगी वो क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगी। हमें कौन सी क्वांटिटी उठानी है, जो एच के की मिनिमम पावर वाली हमारे पास टर्म्स आ रही है उसको ले लिया, ठीक है। अब उन टर्म्स पे हमारा सारा कुछ डिपेंड कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू मीन्स एच के की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन आ गया ना, और हमने क्या ले लिया, मिनिमम पावर वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली। अगर वो टर्म्स हमारा जो है साइन चेंज कर रही हैं बार बार, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके पास सॉल्व करके आपने जो भी टर्म निगलेक्ट की उसको निगलेक्ट करके आपके पास बच गया ये एच क्यूब, ठीक है। अब क्या आप ये कह सकते हो कि ये चीज़ मेरे पास पॉजिटिव आएगी या कैसी आएगी, मैं एक बार एक मिनट में पेंसिल बस थोड़ी सी चेंज कर लूँ, थोड़ी दिक्कत आ रही। हाँ, ये देखिए आपके पास मान लो आ गया एच क्यूब आ गया, ठीक है, या माइनस एच क्यूब आ गया। तो आप एच को स्मॉल लो या एच क्यूब भी ले लो, नेगेटिव ले लोगे अगर एच को तो ये साइन चेंज कर देगा, पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स ये बार बार साइन चेंज कर रहे हैं ना,
कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स ये अगर ये वैल्यू साइन चेंज करे तो पॉइंट हमारा कैसा हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये साइन चेंज ना करे, जो भी ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बन गया, कुछ इस तरह से बन गया कि इवन पावर ऑफ एच एंड के वाली टर्म्स आ गई आपके पास। तो हमें पता है आप एच के को नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर लो, ये कभी भी साइन चेंज करेंगी ही नहीं, ये सेम साइन देगी हमेशा। और हमारे पास साइन कैसा आ जाए इसका कि हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू दे। आप कितनी वैल्यूज चेक करके देख लो, आपको हमेशा अगर पॉजिटिव वैल्यू दे तो हमें मिलेगा मिनिमम। और हमें पता है ये कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव देना ना, तो इट मीन्स अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसी टर्म बच जाती है हायर को निगलेक्ट करके, तो इट मीन्स वो क्या दे रहा है, मिनिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत ध्यान से अभी सही समझ लो, ये पूरी एक्सरसाइज में आपका यूज़ होना है फिर, क्योंकि यही आपके लिए डाउट क्रिएट करेगा। ऊपर वाले रूल्स में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू दे, हमेशा ही नेगेटिव दे रहा है, तो इट मीन्स आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम। नेगेटिव जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लो आपके पास आ रहा है माइनस ऑफ एच स्क्वायर आ रहा है, एच को आप कुछ ले लो, ये चीज़ नेगेटिव ही आएगी, कितनी मर्जी बड़ी ले लो वैल्यू, छोटी ले लो, ये नेगेटिव आके ही रहेगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इट मीन्स अगर इस टाइप की आ जाती है टर्म, तो ये नेगेटिव साइन को मेंटेन करा, बार बार साइन तो नहीं चेंज करा ना, इट मीन्स इसके पास मैक्सिमम मिलेगा। और अगर इस टाइप की इक्वेशन या जो भी आपके पास वैल्यू आ जाती है सिंप्लीफाई करके, ये भी चेंज नहीं कर रहा, कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ से मिनिमम, नेगेटिव देता है तो मैक्सिमम, अगर बार बार साइन चेंज करे तो सैडल पॉइंट। ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जो आपका मुझे लग रहा था कि शायद यही डाउट आया होगा, वो मैंने आज क्लियर कर दिया बिल्कुल। अब एक बार फोर्थ क्वेश्चन दोबारा से हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से थोड़ा आज, क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एग्जामिन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। सबसे पहला काम कर लिया बाय कर लिया एक्स निकालो, फिर कर लिया बाय कर लिया वाई निकालो, फिर इन दोनों को जीरो के इक्वल रखो और उनकी हेल्प से, उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें पॉइंट्स निकालने, एक्सट्रीम पॉइंट बोल दो, स्टेशनरी पॉइंट बोल दो, क्रिटिकल पॉइंट बोल दो। ठीक है, अब एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें पता ही है फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू जीरो। अब जैसे ही आप इसको जीरो के इक्वल रखते हो, तो आपके पास यहाँ से इमेजिनरी वैल्यूज आने के चांसेस हैं, तो इट मीन्स ये वाली चीज़ तो जीरो के इक्वल ले नहीं सकेंगे, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बचेगी, एक्स प्लस वाई को जीरो के इक्वल ले लो। एक्स प्लस वाई जैसे ही जीरो के इक्वल हुआ तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, अब इसी y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसमें हमने पुट कर दिया y की वैल्यू को, x में कैसे इक्वेशन आ गई, क्यूबिक आ गई, इट मीन्स x की ये हमें कितनी वैल्यूज देगी, 3 वैल्यूज देगी। एक तो x की वैल्यू जीरो आ जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √2। और y की कैसे निकलेगी, इस वाले रिलेशन से निकल जाएगी y की वैल्यू, x जीरो है तो y क्या आएगा, जीरो, तो एक पॉइंट बन गया 0 0। x √2 है तो y क्या आ जाएगा, माइनस √2, √2 माइनस √2 बन गया, x माइनस √2 है तो y क्या आ जाएगा, √2, तो पॉइंट क्या बन गया, माइनस √2। ये तीन हमारे बन गए हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब क्या करना है, ए हमारा क्या होता था, कर ली 2f बाय कर ली एक्स स्क्वायर, निकाल लेते हैं, बिल्कुल पॉलिनोमियल ही है सारे, आपको पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली ए बी सी की वैल्यू निकालने में। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आपने बी निकाल लिया, सी निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 उन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चेक करना है कि क्या वो हमें मैक्सिमम या मिनिमम दे रहे हैं। अब पहला पॉइंट हमारा था 0 0, ए वैल्यू दे रहा है, ये बी दे रहा है, ये सी दे रहा है, ए सी माइनस बी स्क्वायर जीरो आ गया। इट मीन्स हमारा एक ऐसा केस आ गया, लास्ट वाला केस आ गया ना, जिसमें हमें आगे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। यहीं पे आप कुछ नहीं बोल सकते कि ये आपको मैक्सिमम देगा या मिनिमम। हमने क्या किया, बहुत स्मॉल नंबर ले लिए एच और के। हमें क्या करना होता था, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी कैलकुलेट करना है। ए और बी क्या है हमारा, ए बी जीरो है, बी भी जीरो है, तो हमने क्या कैलकुलेट किया, एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0। जब भी आप इक्वेशन में पुट करोगे आपके पास ये आ जाएगा। मैंने क्या कहा था कि हायर पावर्स को हमेशा निगलेक्ट करो, मिनिमम पावर वाले सारी टर्म्स इकट्ठी कर लो। मिनिमम पावर वाली, यहाँ पे भी 2 पावर है, यहाँ भी 2, यहाँ पे भी 2, इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और इनको निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि एच और के हम बहुत स्मॉल ले रहे हैं, तो ये पावर कितनी मर्जी करते रहो जाओ, ये स्मॉल ही रहने वाले। तो हमने किसको ले लिया, मिनिमम पावर 2 पावर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया।
ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ 2h माइनस के का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, h को बड़ा ले लो, छोटा ले लो, k को बड़ा ले लो, छोटा ले लो, स्क्वायर है ना, अंदर की चीज़ नेगेटिव भी आ जाए तो भी ये चीज़ स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बन जाएगी, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से फिर नेगेटिव बनेगी। इट मीन्स आप एच के को कुछ भी ले लो, ये कैसा साइन मेंटेन कर रही है, लेस देन 0, ठीक है। और एक तरफ इन्होंने क्या कहा कि अगर आप h को k के इक्वल लेके चल रहे हो, यहाँ पे आपको दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे कि h k के इक्वल नहीं है और h k के इक्वल है अगर, ठीक है। वहाँ मैंने बताया नहीं था ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप उस चीज़ का ध्यान रख लो कि हम दोनों केस लेके चलते हैं। h k के इक्वल नहीं है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, अगर h को आप k के इक्वल लेके चल रहे हो ये चीज़ तो 0 बन गई, तो मुझे कुछ ना कुछ तो अपने केस को बताने के लिए करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे तो मैं हाइयर वाली टर्म को निगलेक्ट कर नहीं सकती, मुझे हाइयर वाली टर्म लेके चलनी पड़ेगी, ये साथ लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ तो 0 होगी, मुझे साइन तो आइडेंटिफाई करना है ना कि ये मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो h को जब k के इक्वल लिया तो मेरे पास 2h4 आ गया, और ये आप कुछ भी कर लो आपके पास ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही आने वाली है। यहाँ पे हमारे पास हमने कुछ भी किया है नेगेटिव आई, और यहाँ पे आप दो केस हमेशा यही लेके चलना, h k के इक्वल है या h k के इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो साइन तो मेंटेन किया नहीं इसने। अगर ये साइन मेंटेन कर लेता, अगर दोनों जगह पॉजिटिव आ जाता तो हमारे पास मिनिमा मिल जाता, अगर जो दोनों जगह नेगेटिव आ जाता तो मैक्सिमम मिल जाता। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी ना मिलेगा, क्या मीनिंग है, सैडल पॉइंट, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा ये कि हमें दोनों केस लेके चलते हैं, लेके चलने पड़ेंगे, h नॉट इक्वल्स टू के और h इक्वल्स टू के, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस में भी जहाँ भी ऐसा है तो आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। मैंने आपको सारे केस समझा दिए। ऐसे ही √2 माइनस √2 के लिए ये ग्रेटर दैन 0, इट मीन मैक्सिमम या मिनिमा तो मिलेगा। अब किस पे, ए पे डिपेंड कर गया, ए ग्रेटर दैन 0 तो मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। ये ग्रेटर दैन 0 फिर से मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, ये फिर ग्रेटर दैन 0 तो मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस। फंक्शन हमें ये दे दिया, सबसे पहला काम कर लिया बाय कर लिया एक्स निकालो और कर लिया बाय कर ली वाई निकालो, ठीक है। अब देखो कर लिया बाय कर लिया एक्स निकाल लिया, कर लिया बाय कर लिया वाई निकाला, इन दोनों को 0 के इक्वल रखा, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब एक इक्वेशन में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि यही हमारे लिए इजी रहेगा, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो हमारे पास आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू cos y, एक्स वाई के इक्वल आ गया, ठीक है। अब x तो y के इक्वल आ गया, मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो चाहिए ना कोई कांस्टेंट के इक्वल अगर x आ जाता तो मैं पर्टिकुलर वो पेयरिंग पॉइंट निकाल लूंगी। तो अब मुझे वो पर्टिकुलर पॉइंट निकालने के लिए इसमें से x की वैल्यू y की फॉर्म में या y की वैल्यू x की फॉर्म में इसमें से किसी इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, y को x के इक्वल इस इक्वेशन में पुट कर दिया, मेरे पास क्या आ जाएगा, cos x प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू 0, cos x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos 2x। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आप तभी रख पाओगे जब ये माइनस हट पाएगा किसी तरीके से। अब आपको याद होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। शॉर्टकट क्या होता है याद रखने का कि किस में कौन पॉजिटिव है, आफ्टर स्कूल, ये शॉर्टकट बता रही हूँ, आपने वैसे बचपन में पढ़ा होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या मीनिंग होता है इसका, आफ्टर का हमने उठाना है ए मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। स्कूल का क्या उठाना है, एस मीन्स साइन और कोसाइन हमारे पास कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और टी का क्या मीनिंग है, टेंजेंट यहाँ पे रहेगा, टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव रहेगा। और कॉलेज से सी उठाना है हमें, मीन्स कॉस और सीकेंट आपका रहेगा पॉजिटिव। अब इट मीन्स आपका नेगेटिव अंदर लेके जाना है ना किसी तरीके से। हम देख लेते हैं कॉस कहाँ पे नेगेटिव है, सबसे इजी मान लिया यहाँ पे रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस 2x। जैसे ही आप लिखोगे माइनस कॉस 2x आ जाएगा ना, तो इट मीन्स इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इट मीन्स आप ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, x किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस 2x के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 3। हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई के इक्वल था तो y भी कितना आ जाएगा, पाई बाय 3। तो हमारा स्टेशनरी पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, पाई बाय 3 पाई बाय 3। ए की वैल्यू निकालनी आती है, बिल्कुल ईजी है, बी भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया। फिर क्या किया, कैलकुलेट किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ए बी सी, ठीक है। फिर हमारा काम क्या होता है, ए सी माइनस बी स्क्वायर को कैलकुलेट करना। ए सी माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेट किया, ग्रेटर दैन 0 आ गया, इसमें इट मीन्स मैक्सिमम या मिनिमम जरूर मिलेगा। किस पे डिपेंड करेगा, अब ए पे। ए लेस देन 0 मीन्स मैक्सिमम मिल जाएगा हमें, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 3 पुट कर लो, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पहले ही बता रही हूँ, तो एक दो चीज़ें आपको पहले से याद रखनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं कि आपको एक दो इक्वेशंस उसमें याद रखनी पड़ती हैं। शो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर इज अ क्यूब। अब आपके पास कोई स्फीयर दिया हुआ, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसके अंदर मैंने कोई भी सॉलिड मैक्सिमम वॉल्यूम का इसके अंदर बना दिया। अब ये कहना चाह रहे हैं जो मैंने सॉलिड बनाया ना ये क्यूब ही होगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, जो भी स्फीयर हमारे पास एक तरह से 3 डायमेंशन में जाता है, तो हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर आप जो भी चीज़ बनाओगे 3 डायमेंशन की बनाओगी। रेक्टेंगुलर सॉलिड की इट मीन्स 3 डायमेंशन होगी, वो 3 डायमेंशन हमने क्या मान ली, एक्स वाई और जेड। और स्फीयर की डायमीटर क्या ले ली, डी। अब बायसिमेट्री हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, अब जो मैं कह रही थी ना आपको एक दो इक्वेशंस आपको याद रखनी पड़ेगी, वो यही इक्वेशन की बात कर रही थी मैं, ठीक है। हमने क्या मान लिया, अब इन्होंने हमें ये बोला था ना कि मैक्सिमम वॉल्यूम लेके चलनी है। मैक्सिमम वॉल्यूम रेक्टेंगुलर सॉलिड की कैसे लेके चलेंगे, अगर इसकी डायमीटर डी है स्फीयर की, तो मैक्सिमम वॉल्यूम सॉलिड की तभी आएगी अगर यही डायमीटर उस रेक्टेंगुलर सॉलिड का डायगोनल बन जाए, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है फिर, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ये डायमीटर सॉलिड रेक्टेंगुलर सॉलिड की हमारे पास डायगोनल बन जाए तभी ये जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है वो मैक्सिमम वॉल्यूम का बन जाएगा। तो हमने डायगोनल का फॉर्मूला लगा दिया किसी भी रेक्टेंगुलर सॉलिड में, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें क्या करना होता है, फंक्शन किसका बनाना होता है, 2 वेरिएबल में बनाना होता है, और वो हम 2 वेरिएबल क्या लेके चलते हैं, एक्स और वाई, इसलिए जेड की वैल्यू हमने एक्स और वाई की फॉर्म में निकाल ली, ठीक है। ये चीज़ का भी रीज़न आपको पता होना चाहिए था। अब हमारे पास वॉल्यूम की भी बात की हुई है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होनी चाहिए। वॉल्यूम मैक्सिमम होने का क्या मीनिंग, कि आपको वो वॉल्यूम को ही फंक्शन की फॉर्म में लाना है, जिसको आप मैक्सिमम या मिनिमम करना चाह रहे हो वही तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, तभी तो आप उस पर ये फॉर्मूले ए सी माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे। क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं होगा मुझे कि मैक्सिमम या मिनिमम किसका चेक करना है, तब तक तो हम जान सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम, इसलिए मुझे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, वॉल्यूम को ही वो मेन फंक्शन एफ बनाना पड़ेगा। वॉल्यूम किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड के इक्वल, लेकिन मेरे पास वैल्यू किसकी पड़ी है, जेड स्क्वायर की, तो मैं वी स्क्वायर बना देती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। अब इसी को ही मुझे क्या करना है, मैक्सिमम चेक करना है, कैसे आएगा या क्या चीज़ आएगी मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा, या मैक्सिमम जब आएगा तो डायमेंशंस कितनी आएंगी इसकी, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना था ना कि ये कैसा होगा, क्यूब होगा। और क्यूब में क्या होता है, हमारे पास क्यूब की सारी डायमेंशंस सेम होती हैं। तो इट मीन्स हमें कुछ ऐसा पॉइंट लेके लाना है किसी भी तरीके से जो आपके इक्वल आ जाए पॉइंट, ठीक है। मेन चीज़ अभी के लिए यही है कि वॉल्यूम को आपको मैक्सिमम दिखाना है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब ये वॉल्यूम वाला फंक्शन मेरा क्या बन गया, फाइनली ये फंक्शन बन गया। इसी की तो मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वाली चीज़ चेक करनी है। अब कर लिया बाय कर लिया एक्स निकाला, कर लिया बाय कर लिया वाई निकाला, ये ए बी सी निकाल लिए। फिर हमारा काम क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट के लिए कर लिया बाय कर लिया एक्स को 0 के इक्वल रखो और कर लिया बाय कर लिया वाई को 0 के इक्वल रखो, ठीक है। जैसे ही आपने ये 0 के इक्वल रखे हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। एक्स और वाई को तो 0 के इक्वल रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, अगर आपका एक्स और वाई ही 0 के इक्वल हो गया तो एक्स वाई हमने क्या ली थी, डायमेंशन, एक तरह से एजेस ली थी ना, किसी उसकी साइड्स ली थी ना किसी रेक्टेंगुलर सॉलिड की। अगर ये साइड्स 0 हो जाएंगी तो कौन सा सॉलिड, कौन सा रेक्टेंगुलर सॉलिड रह जाएगा, वो कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे। अगर साइड से 0 हो गई तो इट मीन्स ये चीज़ तो आप 0 के इक्वल ले नहीं सकते, तो 0 के इक्वल किसको लेना पड़ेगा, इन वाली टर्म्स को, ठीक है। इन दोनों को हमने 0 के इक्वल लिया तो ये दो इक्वेशन आ गई, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमने डी स्क्वायर को एक साइड ले गए तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब एक में से दूसरी सब्ट्रैक्ट की तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल। अब मुझे किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल भी लाना पड़ेगा, वो कैसे आएगा, इस वाई इज इक्वल्स टू एक्स को या एक्स इज इक्वल्स टू वाई को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाय 3, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बाई रूट 3, और वाई भी इतना ही आ जाएगा। ऐसे ही जेड भी कितना आ गया, डी बाई रूट 3। अब आधा अंदाज़ा हमें लग चुका है कि आपके पास पॉइंट क्या आया, डी बाई रूट 3 और डी बाई रूट 3 और डी बाई रूट 3। इट मीन्स तीनों डायमेंशन आपकी सेम आ गई हैं। अब बस मुझे प्रूव ये करना रह गया कि इस वाले पॉइंट पे जो है, जो भी आपका फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था हमें, मैक्सिमम वॉल्यूम वो
मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम होनी चाहिए उस रेक्टेंगुलर सॉलिड की। अगर हमारे ये भी आ जाता तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये क्यूब है। ठीक है, मतलब मैं जैसे समझाना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है, पर मेरी कोशिश यही है कि आपको वो पॉइंट समझ में आ जाए जो पकड़ने वाला पॉइंट है आपका, कि तीनों साइड सेम किसकी होती हैं, क्यूब की होती हैं। ठीक है, अब बस मेरा काम ये प्रूव करना रह गया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है वॉल्यूम। ठीक है, मैक्सिमम मिल रहा है फंक्शन को। ए की वैल्यू निकाली इस पॉइंट पे, बी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू निकाली। अब मुझे क्या करना है, ए सी माइनस बी स्क्वायर चेक करना है। ए सी माइनस बी स्क्वायर देखो क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक चल रहा है हमारा। अब ए कैसा आ गया, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स मैक्सिमम मिलेगा, आ गया हमारा मैक्सिमम। और एक्स वाई जेड तीनों आपस में इक्वल हैं। तीनों इक्वल किस केस में होता है, रेक्टेंगुलर सॉलिड में, क्यूब के केस में। और हमें प्रूव क्या करना था कि ये जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है वो क्यूब है। हो गया हमारा प्रूव, बिल्कुल सिंपल था। छोटे छोटे अगर की पॉइंट्स आप याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विदाउट टॉप, ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया, मतलब एक आप, मैं 3D शायद नहीं बना पाऊंगी। ये मान लो आपका बॉक्स है, इसका टॉप नहीं है, बस इस तरह का ये रेक्टेंगुलर 3D में लिए ना बॉक्स। ऐसे तो शायद मैं इतना नहीं क्लियर बता पा रही, पर अगर आप इमेजिन करो तो कर सकते हो इमेजिन कि टॉप नहीं है जिसका, एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया। ठीक है, इज टू हैव वॉल्यूम 32 क्यूबिक फीट, इसकी वॉल्यूम बता दी 32 क्यूबिक फीट। तो हमने पहले लेंथ ब्रेड्थ हाइट मान ली, वॉल्यूम क्या होती है, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट, और वो किसके इक्वल दी हुई है, 32 के इक्वल। और हमें फंक्शन किस फॉर्म में लाना होता है, एक्स वाई की फॉर्म में। तो यहाँ से हमने जेड की वैल्यू ऑलरेडी एक्स वाई की फॉर्म में निकाली। अब आगे देखते हैं क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स रिक्वायरिंग लीस्ट मटीरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। अब आपको डायमेंशंस निकालनी है बॉक्स की, मीन्स एक्स वाई की वो वैल्यू निकालनी है जिसके थ्रू आपका लीस्ट मटेरियल लगे उस बॉक्स की कंस्ट्रक्शन में। अब आप एक चीज़ देखो, किसी बॉक्स को अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है तो क्या उसमें वॉल्यूम मेन फंक्शन काम करता है या एरिया, सरफेस एरिया? सरफेस एरिया काम करेगा ना, क्योंकि अगर आपको एक रूम बनाना है विदाउट एनी टॉप, विदाउट एनी रूफ, तो इट मीन्स आपको दीवारें बनानी पड़ेंगी ना उसकी। ठीक है, दीवारों के लिए आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए। इट मीन्स आपको करना क्या है, सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया का एक फंक्शन बनाना है और उसको कैसा बनाना है, मिनिमम चेक करना है किस पॉइंट पे वो दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कंस्ट्रक्ट अगर आपको किसी बॉक्स को करना है तो इट मीन्स उसको अंदर से तो कंस्ट्रक्ट नहीं करना ना, बाउंड्री उसकी कंस्ट्रक्ट होती है। बाउंड्री मीन्स वही सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा, और सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है आपको किस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, मेन जो मेरी चीज़ थी ये चीज़ थी समझाने की, आगे का तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जेड की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, इसका यूज़ भी तो करना है ना वॉल्यूम जो हमें दी हुई है। अब सरफेस एरिया कैसा है, अब ये आमने सामने की, इसका सरफेस एरिया क्या निकाल लिया, एक दीवार का, रेक्टेंगुलर है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ये एक्स वाई हो गया, ये भी एक्स वाई होगा, तो ये मतलब ये लगा लो, इन्होंने क्या किया हुआ है, बॉटम को एक्स वाई लिया हुआ, बॉटम का एरिया कितना हो गया एक्स वाई, इसका मान लो हो गया जेड एक्स, और इसका आमने सामने वाली दीवारों का जेड एक्स, तो ये 2ZX हो गया। और एक इधर और एक उस साइड भी तो होगी 3D में, अगर आप इमेजिन कर पाओ, एक इस साइड होगी दीवार, एक इस साइड होगी, एक का ZX दूसरे का भी ZX, तो ये 2ZX हो गया। और ये हमने सिर्फ बॉटम वाली का लिया, टॉप इसका है नहीं, इसलिए ये 2 टाइम्स एक्स वाई की जगह एक्स वाई आ गया। टॉप तो हटाया हुआ ना, इसका है ही नहीं टॉप, तो ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब z की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, z की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्योंकि मुझे फंक्शन किस में बनाना होता है, एक्स वाई की फॉर्म में, और इसी सरफेस एरिया को मुझे मिनिमम बनाना है, मिनिमम चेक करना है किस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, अब मेरा सरफेस एरिया निकल के आ गया इस फॉर्म में। अब मेरा काम क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करना, कर लिया एस बाई कर लिया एक्स निकालो, कर लिया एस बाई कर ली वाई निकालो, ए निकाला, कर लिया 2s बाई कर लिया एक्स स्क्वायर, बी निकाल लिया ऐसे ही हमने, और सी निकाल लिया। अब एक्सट्रीम पॉइंट के लिए इन दोनों को 0 के इक्वल रखा, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। y की वैल्यू x की फॉर्म में यहाँ पुट कर दी हमने, हमारे पास ये आ जाएगा। मतलब यहाँ से एक तो x 0 के इक्वल आ रहा है, और x किसके इक्वल आ रहा है, इस वाले रिलेशन से 4 के इक्वल आ रहा है। क्या x 0 के इक्वल ले सकते हो, फिर से वही वाली बात आ गई ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में आता, अगर आपका x y z क्या लिया आपने, डायमेंशन ही तो लिया है उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की। अगर x ही 0 हो गया
किसी चीज़ की साइड 0 के इक्वल होगी, क्या वो सॉलिड बच जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा उसमें, सारा खत्म है। ठीक है, तो x तो 0 के इक्वल ले नहीं सकते। इट मीन्स आपका x किसके इक्वल जाएगा? 4 के इक्वल चला जाएगा, और x 4 के इक्वल है तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा? वो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट कौन सा बन गया? 4 4 बन गया। इस 4 4 पॉइंट पे ABC की वैल्यू निकाली, AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 आया, मतलब ठीक है। और एक ऐसा आ गया हमारा ग्रेटर दैन 0, जैसे ही ये ग्रेटर दैन 0 आया इट मीन्स मुझे मिनिमम मिलेगा। अब मेरा आ गया ना लीस्ट सरफेस एरिया, किस पे आ रहा है? इस पॉइंट पे आ रहा है। ये मेरा x है, ये y है, तो लेंथ कितनी होगी? 4, और ब्रेड्थ होगी 4, और हाइट का हमारे पास रिलेशन निकाला हुआ है, हाइट कितनी आ जाएगी? 2 फीट। कि मिनिमम आपका लीस्ट मटेरियल आपका तभी लग पाएगा किसी बॉक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आप उसकी लेंथ इतनी लोगे, ब्रेड्थ इतनी लोगे, और हाइट इतनी लोगे, क्योंकि वॉल्यूम इन्होंने मेंशन की हुई थी, उसकी हेल्प से हमने ये सारा निकाला। समझ में आ गया होगा सबको? उम्मीद करती हूँ बहुत इजी थी ये एक्सरसाइज। बस कुछ की पॉइंट्स अगर आप रिमाइंड करो, ध्यान रखो कि कहाँ कहाँ आपको याद रखना है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो तो आपका इजीली हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे आपका एक ही वीडियो में आई थिंक हो जाएगा, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर हम 6th चैप्टर पे आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।